कोरोना छोड़ राजनीतिक बहस में उलझे हैं दो प्रदेश के सीएम। किसी ने कहा नकलची तो किसी ने कहा बचकानी हरकत। अब किसे कहा, क्या कहा, ये जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है। महामारी का प्रकोप हमारे देश पे ऐसा बढ़ गया है कि हमारा देश तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ पर लाखों केस हो चुके हैं, 13 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, 14 लाख तक हम बस पहुंचने वाले हैं। आज भी 49,000 के आसपास केस आए और कल भी इतने ही केस आए थे। मरने वालों की संख्या में भी कमी नहीं हुई है। और इस दौर में भी दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री राजनीतिक बहस में उलझे हैं। और राजनीतिक बहस भी नहीं, ये तो है कि एक दूसरे पर कमेंटबाजी में उलझे हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री शायद इस महामारी को भूलकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जवाब देने में लगे हैं। शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि यह अच्छा विचार है। मैंने कुछ समय पहले सुझाव दिया था, इसे लागू करने के लिए मानसिकता को पूरी तरह से बदलना जरूरी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश में उद्योग विभाग द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्र प्रायोजित समूह विकास कार्यक्रम के लिहाज से प्रत्येक जिले में एक उत्पाद का चयन करने के लिए सर्वेक्षण करने संबंधी खबर को टैग किया था। अब उनका इस खबर पर कहना था कि मैं तो ऐसा कब से कहता आ रहा हूं। इस बयान पर, इस कमेंट पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर ट्वीट करके जवाब देते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की और कहा कि राहुल जी, गुजरात की पहल की नकल करना और उन्हें अपना विचार बताकर बेचना आपकी बुद्धिमानी नहीं है। मैं आपसे हर चीज का ज्ञान रखने की अपेक्षा तो नहीं रखता, लेकिन आपके स्क्रिप्ट लेखकों को चीजों को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। विजय रूपाणी ने 2016 में गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा किए गए एक ट्वीट को भी टैग किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, एक गांव एक उत्पाद अवधारणा की शुरुआत की जाएगी। और अब इसी अवधारणा को, इसी बात को राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भी आपसे कब से ऐसा कह रहे थे जब हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, और ऐसा जल्द से जल्द सभी जगह शुरू हो जाना चाहिए। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी प्रदेश में फैला गुंडा राज और कोरोना की मार को भुलाकर राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद का मंत्र दिया था, इसे जमीनी स्तर पर मूल रूप देने का बीड़ा उठाया। यह योजना आज कोरोना वायरस के संकट के दौर में स्थानीय स्तर पर ही रोजगार देने में रामबाण सिद्ध हो रहा है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या वह कभी अपनी बचकानी हरकतों से बाज आएंगे। शायद उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है या है। थोड़ा जोर डालेंगे तो याद आ जाएगा। भाजपा के 2017 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में हर जिले के स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। आज यही योजना छोटे उद्योगों और स्थानीय कामगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। यानी राहुल गांधी का एक ट्वीट जैसा आया वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री दोनों एकदम चौंक गए और दोनों एकदम तैयार हो गए तलवार लेकर कि अब देखो हम भी आपको कैसे जवाब देते हैं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भी हालत कैसी है। दो अपहरण के केस आ चुके हैं वहां। एक में संजीत हत्याकांड में उनकी मौत हो चुकी है और एक में पुलिस की थोड़ी बहुत समझदारी के कारण, पुलिस की समझदारी के कारण ही बच्चा वापस अपने परिवार के पास पहुंचा है। लेकिन जो पहला वाला केस हुआ था संजीत हत्याकांड में, उसमें तो 30 लाख रुपए भी चले गए और अभी तक पुलिस शव को नहीं ढूंढ पाई है। अभी तक ये भी नहीं पता है कि उसका शव कहाँ है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उन्होंने बता दिया कि हमने नदी में लाश को फेंक दिया। उसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये मामला अलग रहा। अब इसके बाद देखो तो कोरोना के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात भी हमारे भारत में ऐसे राज्यों की गिनती में आ रहा है जिन राज्यों में कोरोना ज्यादा है। तो इन सब को भुलाकर ऐसी बहस में उलझना शायद समझदारी नहीं होगी। अभी हमें देखना ये होगा कि कोरोना के मामलों को कैसे कम किया जाए, ना कि कौन क्या कह रहा है उस पर टिप्पणी की जाए, उस पर कुछ भी थोड़ा बहुत भी समय दिया जाए। अभी भी हमारे पास इतने ज्यादा आंकड़े शुरू हो चुके हैं, रोज 40,000 से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के, और इन पर अगर लगाम नहीं लगाया गया
तो शायद हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। और नंबर 1 नहीं बनाना है अभी भी कोरोना के मामले में, तो इस समय भी बहुत सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है, बहुत सख्त पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोरोना वायरस पर हम पकड़ मजबूत कर सके, कोरोना वायरस को हम रोक सके। इसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ अगर इतनी सारी मौतें होगी, इतने सारे संक्रमण के मामले सामने आएंगे, तो हमारे देश की हालत सबके सामने है। अगर एक ऐसी जगह पे कोरोना वायरस तेज़ी से फैल गया जहाँ पर अगर बचाया नहीं जा सका, जैसे कि धारावी की झुग्गी झोपड़ियाँ, या फिर ऐसे जो लोग रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर बहुत सारे ऐसे फैली हुई जगह पे रहते हैं, तो अगर वहाँ कोरोना फैल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी हमारे देश के सामने। इसलिए इन सब मामलों को छोड़कर, ये बहसबाजी को छोड़कर, ये कमेंटबाजी छोड़कर, कौन क्या कह रहा है इसे छोड़कर, अभी फिलहाल सभी राज्यों की सरकारों ने इस और ध्यान देना चाहिए कि कोरोना को कैसे रोका जा सके। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।